चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड पार्ट का 4th चैप्टर उसका रिवीजन कंटिन्यू करें ना भाई। 4th चैप्टर जो हमारा लिमिट के बारे में था, जिसमें लिमिट रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे थे। पहले आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन समझी होगी। पहले तो लिमिट क्या वो आपने समझा होगा कि कोई भी जब डेटा का फंक्शन बनता है, कोई भी स्टेट में जब डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन होती है और उसका अगर कोई फंक्शन कोई फॉर्मूला बनाया जाए और उसमें कोई भी कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, उस फंक्शन का कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, उसी मेथड को हम लिमिट की मेथड कहते हैं या उसे हम लिमिट कहते हैं। बराबर ना। कोई भी फंक्शन की कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब फाइंड तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही करनी है पर वो ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट हो, ऑलमोस्ट करेक्ट के आसपास हो, तो उसके लिए ये मेथड लिमिट हमारी यूज होती है। ठीक है। लिमिट में आपने पहले देखा होगा तो वो फॉर्म्स ऑफ इंटरवल उसका आपने देखा होगा एक्सरसाइज 4.1 में। फिर उसके बाद टेबुलर मेथड लिमिट की आपने समझी होगी एक्सरसाइज 4.2 में, टेबुलर मेथड समझी होगी। अब लिमिट को फॉर्मूला वाइज कैसे फाइंड करना है वो हमें समझना है। टेबुलर मेथड जो समझी थी वो एग्जाम में रेयर पूछी जाती है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है पर रेयर पूछी जाती है। वो मेन पूछे जाते हैं ये जो है वो लिमिट के मेथड्स। अब जब आपको फार्मूला हो और उसकी लिमिट फाइंड करनी हो तो वो थोड़े अलग अलग मेथड से फाइंड किए हुए मैंने उसको क्लासिफाइड किया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड। लिमिट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दी गई है, भाई सपोज लिमिट x 3, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ये फॉर्मूला है और इसकी लिमिट वैल्यू ढूंढनी है। लिमिट वैल्यू वही कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि 3 रखने से इसकी क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना, कि लिमिट x इज 3, तो x टू 3 में x की जगह पर 3 रखने से क्या वैल्यू आ सकती है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो अब जब लिमिट फाइंड करना हो तो उसमें ये एक डायरेक्ट मेथड के डायरेक्ट x की वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करें। बरोबर ना। उसके हम कुछ इलस्ट्रेशन आज देखेंगे, जिसमें इलस्ट्रेशन 10 टू 17 तक आज हमें देखना है। इलस्ट्रेशन 10 से 17 उसमें देखेंगे, जिसमें 10 11 इलस्ट्रेशन पहले समझा रहा हूँ, पहले मैं 12 वाला समझा रहा हूँ, तो 10 11 थोड़ा ध्यान रहेगा। ठीक है ना। पहले 12th वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं जो दिया हुआ है। अब लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, लिमिट का डेफिनेशन ही वही कहता है कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढना, कॉन्फिडेंट वैल्यू फाइंड करना। अब कॉन्फिडेंट वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि जब फंक्शन दिया गया हो उसमें x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख देते। x की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे ना कि x इक्वल टू 3 है, उसको सीधी वैल्यू रख दो तो वो ऑलमोस्ट वैल्यू आपकी जीरो के आसपास रहेगी। ठीक है ना। सीधे ही रखने पर यहाँ फंक्शन में आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही रहा। अब खुद चेक कर लो, अगर 3 रखना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 इंटू 3 करें x की जगह पर 3, तो 2 इंटू 3 6, मतलब 9 माइनस 6 3 और 3 माइनस 3 0। क्या हो गया? जीरो। अब जीरो को नीचे अगर और कोई नंबर आया भी तो जीरो को जो है वो आप उससे मल्टीप्लाई करो, क्या कहते हैं, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, वो आंसर जीरो ही रहेगा। फिर तो लिमिट के हर लिमिट का आंसर ऑलमोस्ट जीरो रहेगा फिर। तो ऐसा नहीं, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि जब कोई भी फंक्शन दिया गया हो ना, पहले फंक्शन को फैक्टराइज करो। पहले फंक्शन को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पर उसको रिड्यूस करो, कि रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू बचे ना x की, उस x की जगह पर ये रखते हैं हम लोग। इसलिए डायरेक्ट मेथड में कैसे होता है, लिमिट की डायरेक्ट मेथड, कि आपको नॉर्मल फंक्शन दिए गए हो, उस फंक्शन को पहले रिड्यूस करना है, फैक्टराइज करना है, फिर रिड्यूस करना है, उसके बाद x की वैल्यू रखनी है। तो पहले फैक्टराइज करना सीखे। फैक्टराइज करने के लिए वही फैक्टराइजेशन की मेथड जो आप लोग 7 8 स्टैंडर्ड में सीखते थे, 7 8 9 10 में भी ये आपके फैक्टराइज की मेथड आती ही थी। कि अगर कोई भी जो है वो टर्म दिए गए हो, भाई ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, पहले इन दोनों का अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ कि अगर ये न्यूमरेटर है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, पहले ये समझा रहा हूँ कि इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन की मेथड जो स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, कितनी जगह ट्राइंगल मेथड कहते हैं, जो भी उसे नाम कहो, कि उसके थ्रू इसको फैक्टराइज करना है। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसमें जो भी ये 3 टर्म्स हो तो उस 3 टर्म्स में फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, और पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर मिले उस आंसर को मिडल टर्म में हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है ना। ये स्प्लिटिंग मेथड या उसे ट्राइंगल मेथड भी कहते हैं। अब थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी ना कि 10th में ऐसा किया था हमने कुछ। ठीक है।
तो ये स्प्लिटिंग मेथड पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, पर उसमें ना साइन बहुत ध्यान में देते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं उनके कोएफिशिएंट, एक्स की वैल्यू नहीं, कोएफिशिएंट, एक्स के साथ जो नंबर हो, एक्स को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, बराबर ना, और आगे का नंबर वो कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई। वे सपोज पहले अगर 1 है, आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, लेकिन लास्ट टर्म की साइन देखते हैं, कौन सी लास्ट टर्म साइन देखी जाती है कि लास्ट टर्म में साइन कौन सी है, तो लास्ट टर्म में साइन यहाँ माइनस है ना, तो मतलब -3 रहेगा, बराबर, कि 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ -3, मतलब अब 3 के ऐसे फैक्टर करने कि जिसका माइनस ये बीच में 2 आता हो, बराबर, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका माइनस बीच में 2 आता हो, इसे स्प्लिटिंग कहते हैं। किया भी होगा बहुत बार वैसे कि भाई ये 3 का फैक्टर 2 में करना है, पर अगर यहाँ प्लस होता तो हम 3 के ऐसे फैक्टर करते कि जिसका प्लस ये मिडल टर्म में आता हो, 2 या जो भी नंबर हो उसमें, बराबर। तो 3 में माइनस है, तो ऐसे नंबर जिसका माइनस जो है वो 2 बनता हो, तो कुछ ना ध्यान है ना, तो उस नंबर को क्या करते हैं, 3 को हमेशा 1 की टेबल से शुरू करते हैं, 1 की टेबल में कब आता है, 2 की टेबल में कब आता है, ठीक है ना, ऐसे हर टेबल से चेक किया करो। या तो सिंपल है कि 1 से ही आ जाएगा कि 1 की टेबल में 3 कब आता है, 1 3 जा, और चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का -2 होता है, तो हाँ होता है कि 3 - 1 2 हो जाता है, तो मतलब वैल्यू मिल गई ना हमें कि 1 और 3, ये इसका स्प्लिटिंग हो गया, सही बात कि नहीं, यही सिंपल करते हैं ना स्प्लिटिंग। फिर उस स्प्लिटिंग को यहाँ पर लिखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके हमें अलग अलग लिखना है। पहले न्यूमरेटर को फैक्टर्स करें कि यहाँ दिया हुआ है x² - 2x - 3, तो कैसे स्प्लिट करते हैं उसमें कि उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ही लिखते हैं, समझना कि x², लास्ट टर्म भी ये 3 वैसे ही, जो मिडल टर्म है 2x, वो 2x की जगह पर ये स्प्लिट करना है, जो आपको स्प्लिटिंग मिली है कि भाई माइनस करें ऐसे दो नंबर जिनका माइनस ये 2 बनता हो, तो कौन से दो नंबर मिले, 1 और 3, तो उसे यहाँ 2 की जगह पर लिखना है कि 1 और 3, और x है तो वो x के साथ, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1x और 3x, 2 की जगह पर स्प्लिटिंग करनी है 1 और 3, बराबर, 1x लिखो या खाली x लिखो वो एक ही बात है, बराबर ना, तो 1x और 3x, x जरूर लगाते हैं, खाली 1 और 3 मत लिखना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी, भाई एक साइन की वजह से ही पूरा सम बदल जाता है उसमें, तो वो ध्यान में रखना कि भाई साइन कौन सी लगानी है मिडल में, कि ये 1 और 3 तो लिखा, दोनों में कौन सी साइन, दोनों में प्लस, दोनों में माइनस, क्या करना है, तो उसके लिए साइन के ये रूल आते हैं जो मैंने पहले लिखे थे, ठीक है ना। यहाँ पर ये साइन रूल है जो मिडल टर्म के लिए हमें रखने हैं। तो साइन रूल में ऐसा कि जो आपने दो नंबर लिखे हैं 1 और 3, कहीं पे भी लिखो वो भी ठीक है, कि आप पहले पहले 3 लिखो फिर 1 लिखो तो भी ठीक है, कोई गलती नहीं, खाली साइन बरोबर होनी चाहिए। तो इसमें साइन देखते हैं कि 1 और 3 में जो है वो कौन सी साइन लगाएंगे। तो पहले देखते हैं कि जो आपने 1 और 3 लिखे, ये जो नंबर लिखे, उन दोनों नंबर का एडिशन करने से 2 आएगा कि दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करने से 2 बनेगा, क्या करना है हमें, वही तो साइन देखते हैं ना, इसलिए तो लास्ट टर्म की साइन रखते हैं कि आपने जो 1 और 3 लिखा, वो 1 और 3 का एडिशन करना है 2 बनाने के लिए, कि 1 और 3 का सब्ट्रैक्शन करना है 2 बनाने के लिए। तो भाई यहां जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन, तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए ये रूल आता है कि दोनों में कौन सी साइन रखेंगे, तो लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन। ये रूल खास ध्यान रखते हैं कि लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन, कि लार्जर नंबर जैसे 1 और 3 है, दोनों में जो बड़ा नंबर कहलाया, दोनों में जो बड़ा नंबर, कहीं पे भी लिखो, 3 यहां लिखो कि यहां लिखो, जो बड़ा नंबर है उसे मिडल टर्म की साइन देते हैं। ऊपर मिडल टर्म में माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस की साइन, यहाँ प्लस होता है तो बड़े नंबर को प्लस की साइन, बराबर, ये ध्यान देना है। जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो रूल आता है कि लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन, बराबर, सब्ट्रैक्शन करना हो तो ये रूल। अगर एडिशन करना होता तो बोथ नंबर है मिडल टर्म साइन, कि 3 और 1 का प्लस करके 4 बनाना होता तो दोनों में ही मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में माइनस है तो दोनों में माइनस की साइन, या प्लस होता तो दोनों में प्लस की साइन, अगर एडिशन होता तो। सब्ट्रैक्शन करना है तो लार्जर नंबर एज मिडल टर्म साइन, भाई लार्जर नंबर यहाँ 3 है, उसे मिडल टर्म में माइनस है ना, तो माइनस की साइन।
एंड स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन, तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे 1 है तो उसको अपोजिट, इसको माइनस दिया तो इसको प्लस, बराबर। फिर आप ये नंबर कहीं पे भी लिखो, 3 पहले भी लिखते तो बड़े नंबर 3 को माइनस की साइन देनी है और छोटे नंबर 1 को प्लस की साइन, बराबर ना। यहाँ प्लस होता तो बड़े नंबर को प्लस की साइन, इसको माइनस की साइन देते, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इस मेथड में साइन ही खास ध्यान देनी है, ये एक ही टर्म के लिए, फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है, खाली यहाँ साइन मिस्टेक ना करो। तो अब क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर दिया ये पार्ट में, अब इस पार्ट में दो दो में से कॉमन निकालते हैं कि इन दोनों में से कॉमन, भाई पहले दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो इन दोनों में से x कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं कि जैसे यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर में से x कॉमन निकल जाएगा तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ x है तो x में से x कॉमन आ जाएगा तो खाली 1 बचेगा, x में से x कॉमन ना कुछ भी नहीं बचेगा 1, पूरा ये x बाहर लिख देंगे तो यहाँ कुछ नहीं 1 ही रहेगा। फिर वैसे ही इन दोनों में देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन नहीं है दोनों में, तो दोनों में 3 कॉमन, तो 3x में से 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ बाहर माइनस है ना तो अंदर की साइन बदलते हैं, ये भी ध्यान देते हैं कि बाहर माइनस है कॉमन निकालते वक्त तो अंदर की साइन बदलेंगे, अगर बाहर प्लस होता तो अंदर की साइन नहीं बदलते, वो सेम ही रखते, माइनस है तो अंदर की साइन बदलेंगे प्लस। और फिर यहाँ पे भी 3x में से 3 कॉमन तो x बचा, और ये 3 में से 3 कॉमन तो इस टर्म में कुछ भी नहीं बचेगा वो 1, बराबर। ये कॉमन निकाला दो दो में से, और कॉमन निकालते वक्त ये ध्यान देते हैं कि हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आते हैं, ये दोनों ब्रैकेट कभी अलग नहीं होंगे, अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग हैं मतलब हमारा फैक्टराइजेशन गलत है, हमने स्प्लिट गलत किया है या साइन मिस्टेक की है या कुछ, न साइन अलग होगी न टर्म अलग होंगे, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन इक्वल ही होने चाहिए, बराबर। और ये दोनों जो इक्वल आ गए, ये दोनों जो इक्वल आ गए तो इसको लिखते हैं कि दोनों इक्वल रहे ना उसे कॉमनली लिख देते हैं x+1, वो दोनों सेम आए, और दूसरा एक लिख देते हैं वो x-3, बराबर, कि ये x+1 कॉमन और ये x-3 वो दोनों हो गए, ये स्प्लिट हो गया इसका, बराबर। ये न्यूमरेटर का। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर, भाई देखो फर्स्ट सम है इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, एक दो सम करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कि अब न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर समझना है कि डिनोमिनेटर उसमें भी वैसे ही स्प्लिट करे, ऐसे लिखना है भाई एग्जाम में भी कि अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, उसमें है x² - 5x + 6, अब इसको स्प्लिट करें ना कि x² - 5x + 6, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करो तो 1 × 6 वो 6 ही रहेगा, लास्ट नंबर ध्यान देते हैं वो प्लस में है तो मतलब +6 करना है, लास्ट टर्म की साइन जरूर ध्यान देते हैं। तो अगर +6 किया तो अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस वो मिडल टर्म 5 आता हो, 6 के ऐसे फैक्टर करें कि जिसका प्लस वो मिडल टर्म, फैक्टर करते वक्त लास्ट टर्म की साइन देखते हैं, यहां रखते वक्त मिडल टर्म की साइन देखते हैं, बराबर। फैक्टर करते वक्त लास्ट टर्म की साइन देखते हैं कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, फिर उसके हिसाब से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की यहाँ मिडल टर्म में साइन लगेगी। तो यहाँ लास्ट टर्म में 6 है तो 6 के फैक्टर 5 में करने, अब सपोज ध्यान आ जाता हो डायरेक्टली कि 2 3 * 6 होता है, पर न भी ध्यान आता हो तो एक एक लिखते हैं कि भाई 1 से शुरू करते हैं, 6 की टेबल 1 से शुरू करेंगे, 1 की टेबल में 6 आता है 6, तो 1 + 6 5 होता है, नहीं 1 - 6 5 होता है, पर माइनस नहीं हमें प्लस करना है तो ये बरोबर नहीं है, बरोबर ना, ये देखना है ना हमें कि प्लस करना है तो दोनों का प्लस होना चाहिए 5। फिर 2 से देखें कि 2 की टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा, तो 2 और 3 5 होता है, हाँ होता है, तो ये नंबर मिल गया। 2 से ना मिलता तो 3 से करो, 4 कभी बड़ा नंबर हो तो हर एक से चेक करते हो, 1 से 2 से 3 से कोई नंबर तो मिलेगा ही कि जिसमें उनका प्लस या माइनस या आता हो, बरोबर। तो यहाँ मिल गया कि 2 और 3, तो यहाँ पे लिख देंगे कि पहला नंबर सेम ही है x², लास्ट नंबर भी सेम ही 6, 5 की जगह स्प्लिट करना है कि 2 और 3, ठीक है ना, उसकी जगह 2 और 3 लिखेंगे कि भाई 2x और 3x, भले कहीं पे भी पहले यहाँ के 3 पहले 2 कोई भी पहले लिखो उसमें, और इन दोनों में साइन वो खास ध्यान देते हैं कि साइन कौन सी रखें, तो साइन में देखो यहाँ 2 और 3 का एडिशन करना है, 2 और 3 का प्लस करो तो 5 मिलेगा ना, एडिशन करना है, और एडिशन के लिए क्या रूल आता है, तो एडिशन के लिए रूल आता है कि बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन, दोनों को मिडल टर्म की साइन देनी है,
तो इन दोनों को ही एडिशन के लिए मिडल टर्म में माइनस है ना, तो दोनों को माइनस, प्लस होता तो दोनों को प्लस देते, बराबर। तो दोनों को माइनस की साइन देंगे, ये हो गया ना साइन। साइन खास ध्यान देना। अब वही कि दो में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है दोनों में, नंबर तो कोई कॉमन नहीं है x, तो यहाँ x स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचेगा, 2x में से x कॉमन तो 2 बचेगा, बराबर। x माइनस 2 ये रहा, और इन दोनों में से कॉमन निकालें तो इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन मतलब दोनों 3 की टेबल में आते हैं ना, बराबर ना, दोनों जो सेम टेबल में आते हो वो कॉमन होता है, और अल्फाबेट में तो कोई कॉमन नहीं है, x ही है एक ही जगह, तो 3 कॉमन, यहाँ 3x में से 3 कॉमन तो 3 बचेगा, बराबर। और देखो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाती है, वहां पे माइनस, सॉरी 3x में से 3 कॉमन तो x बचेगा, सॉरी x रहेगा वहां पे, और बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी, प्लस का माइनस, और 6 में से 3 कॉमन, तो 6 में से 3 कॉमन तो 2 बचेगा। कॉमन निकालना मतलब उसको डिवाइड करना, उसको इससे फैक्टराइज करना है, डिवाइड करना है, कि 6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारा, 3 2 जा 6, बराबर। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना हमारे, x माइनस 2 रहा ना सेम, ये इजी ना। तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो वही दोनों जो सेम रहे ना उसे पहले लिखते हैं x माइनस 2, और इनको लिखते हैं हम लोग x माइनस 3, बराबर। जो सेम आ गया उसे पहले लिख देते हैं x माइनस 2, और ये जो कॉमन हमने निकाला उसे एक ब्रैकेट। ये स्प्लिट हो गए दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब लिमिट ढूंढनी है। हाँ भाई पहले था तो इसलिए समझाने में देर लगी, इसमें फिर तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरे सम में इतना डिटेल में नहीं समझो, इजीली हो जाएगा। अब इसकी मेन लिमिट ढूंढते हैं कि अब कैसे, कि सपोज लिमिट x3, अब सम स्टार्ट करें कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो अब इसको जो हमने स्प्लिट किया वो स्प्लिट के अकॉर्डिंग लिख दें, जो फैक्टराइज किया, कि न्यूमरेटर का फैक्टराइज क्या किया, वो आया यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 3, बराबर। ये न्यूमरेटर का स्प्लिट किया था, और डिनोमिनेटर का स्प्लिट किया हमने x माइनस 2 और x माइनस 3। और स्प्लिट इसलिए ही करते हैं कि दोनों में जो कॉमन आता हो वो कॉमन ब्रैकेट हटा दें, बराबर। जो लिमिट की डेफिनेशन है ना, फाइंड द कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वो कॉन्फिडेंट वैल्यू ढूंढनी हो तो दोनों में से जो कॉमन आता हो वो कॉमन हटा देते हैं पहले, और डायरेक्ट कॉमन पता नहीं चलता क्वेश्चन में, इसलिए पहले उसको स्प्लिट करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है, तो जो कॉमन है वो निकल जाए। अब जो वैल्यू बची ना हमारी कॉमन निकालने के बाद, अब जो वैल्यू बची कि लिमिट x3 यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 2, अब जो ये लिमिट बची ना, अब इसके अंदर ये x की वैल्यू 3 रखेंगे। डायरेक्ट x की वैल्यू 3 नहीं रख रहे थे क्योंकि आंसर 0 हो जाता है, बरोबर। लिमिट का यही रूल है कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं, पहले उसको स्प्लिट करो, कि कट हो रहा है वो कट करो, फिर बची हुई वैल्यू पे x रखो। कि अब जो ये बचा, अब इस पे रखते हैं कि नाउ इफ x इक्वल टू 3, कि अगर x की जगह पे 3 रख दे तो यहाँ x प्लस 1 मतलब क्या लिखते हैं कि 3 प्लस 1, और यहाँ x माइनस 2 तो मतलब 3 माइनस 2, बराबर ना। पहले यहाँ सब में लिमिट 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 लिखना भी जरूरी है, फिर जब आप वैल्यू रख रहे हो तो आगे लिमिट नहीं लिखते, फिर वो हटा देते, फिर इक्वल टू करके लिखेंगे, बराबर। तो अब यहाँ पे x की जगह 3 रखा तो 3 प्लस 1 वो 4, और यहाँ पे x की जगह 3 लिखा तो 3 माइनस 2 वो 1 हो गया ना। वैसे 4 अपॉन 1 तो 4 अपॉन 1 आंसर कहो तो 4, ये लिमिट की वैल्यू मिली। मतलब इस फंक्शन में कि जब x इक्वल टू 3 होगा तो वो फंक्शन की वैल्यू 4 मिलेगी। अरे बात ध्यान, ठीक है ना, सिंपल है ना। ये ध्यान रखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले फैक्टराइज करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर पहले फैक्टराइज, जो कट होता है कट करो, फिर वैल्यू रखो, ठीक है, समझना ये। अब ऐसा ही है ना, मैंने पहले यहाँ पेंडिंग रखे थे 10 और 11 इलस्ट्रेशन, उसमें भी कुछ वैसा ही है 10 वाला इलस्ट्रेशन, कि लिमिट x 0 और ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको भी इसी मेथड से। पर ये ध्यान रखते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइज तब करते हैं जब कुछ फैक्टराइजेशन में कट होने के पॉसिबिलिटी हो। जब फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, कुछ कट ही नहीं हो रहा है, तो ये मेथड नहीं करते, तो फिर x की सीधी वैल्यू रख देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू ही रखेंगे। अब जैसे ये सम देखो
कि यहाँ पे 10 वाले इलस्ट्रेशन में है, एग्जाम में जब पूछते हैं स्टूडेंट गलती करके आते हैं कि यहाँ पे देखो ये ऊपर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको स्प्लिट करो अगर तो भाई 6 का फैक्टर 5 में करना है, लास्ट में प्लस भी है जैसे यहाँ साइन बताई कि भाई 6 का ऐसा फैक्टर करो कि जिसका प्लस 5 आता हो, तो आ जाता है 3 2 जा, होता है ना। यहाँ पे भी हमने वही किया ना कि 6 का फैक्टर 5 में करना है जिसमें दोनों का प्लस होता हो, तो 3 और 2 का प्लस 5 होता है, इसका फैक्टर पॉसिबल है, ये हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब यहाँ पे प्लस 3 है ना, कि अब 3 के ऐसे फैक्टर करो जिसका प्लस वो 2 आता हो, माइनस नहीं, जिसका प्लस, इसीलिए साइन ध्यान देते हैं। यही क्वेश्चन था ना 12 वाला, उसमें लास्ट में 3 माइनस में है, देखो मिडल टर्म कुछ भी हो, मिडल टर्म की साइन बाद में देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, पहले लास्ट टर्म में, यहाँ लास्ट टर्म में ना -3 था, तो 3 के ऐसे फैक्टर किए कि जिसका माइनस जो है वो 2 बनता है। अब यहाँ लास्ट में क्या है, +3 है, तो 3 के ऐसे फैक्टर जिसका +2 बनता हो, पॉसिबल ही नहीं है। 3 के फैक्टर 2 में बनते ही नहीं, प्लस में होता ही नहीं है वो, क्योंकि प्लस भी करोगे तो 1 और 3, तो 1 और 3 का प्लस तो 4 हो जाता है, 2 थोड़ी बनेगा उसका, बराबर ना। यहाँ दो नंबर ढूंढने, 3 के फैक्टर के ही दो नंबर के जिनका +2 आता हो, पॉसिबल ही नहीं, पहला फैक्टर ही उससे बढ़ा जा रहा है, 1 + 3 4, 2 आएगा ही नहीं, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर का फैक्टर होगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा ही नहीं। और अगर दोनों का फैक्टर हो ही नहीं रहा है तो कट क्या करेंगे फिर, कुछ होगा कट उसमें, कुछ भी कट नहीं होगा। और जब अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं हो रहा ना, तो सीधी ही वैल्यू लिख दो, डायरेक्ट 0 लिख दो, बराबर। तो ये सम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पहले दो इलस्ट्रेशन वो डायरेक्टली समझाए हुए हैं आपको, मैं पहले ये समझा रहा था। अब समझो कि अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सीधी वैल्यू रख दो, फैक्टराइज हो रहा हो तो फैक्टराइज करके कट करो, फिर रिमेनिंग वैल्यू पे x रखो, समझे बात। अब हो रहा है थोड़ा क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आते हैं, 1 सेंटेंस में आते हैं उसमें ये, तो अब ऐसे में सीधे ही वैल्यू, ऐसे नहीं अब स्टूडेंट फिर गलती करके आते हैं साइन की कि 3 का 2 में फैक्टर करना है तो 3 1 जा 3, 3 - 1 2, यहाँ पे लिख के आएंगे फैक्टर करके आएंगे, पूरा सम गलत। 3 का प्लस जो है वो 2 बनाना है, जो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में हो ना तो फैक्टराइज होगा, इसलिए साइन खास ध्यान देना। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधी वैल्यू 0 रख देनी है कि इफ x इक्वल टू 0, डायरेक्ट जैसे यहाँ पे आखिरी में रखी ना हमने ये वैल्यू x की, वो पहले ही रख देनी है, क्योंकि कुछ फैक्टराइजेशन कुछ कट हो ही नहीं रहा है, तो सीधी वैल्यू x पे रख दे। तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह 0 और +6, और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर, तो वो 0 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2x, वो 2 मल्टीप्लाई 0 और +3, और सॉल्यूशन करें तो ये 0 का सॉल्यूशन, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 5 इंटू 0 भी 0 ही, और +6 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही, 2 इंटू 0 भी 0 और +3 वैसे ही, और यहाँ पे 0 + 6 वो 6 और 0 + 3 3, 6 डिवाइड 3 आंसर 2, ये डायरेक्ट आंसर मिल गया, सीधा ही मिल गया ना x की वैल्यू। तो याद रखो फैक्टराइज होता हो तो फैक्टराइज करो, कट करो, फिर वैल्यू रखो, नहीं हो रहा है फैक्टराइज सीधे रखो। जैसे इलस्ट्रेशन 11 भी है कि उसमें लिमिट x टू 2x + 3 और x - 1, अब यहाँ तो दिए ही दो टर्म है, तीन टर्म होते हैं तो फैक्टराइज करने के चांसेस भी हैं, दो टर्म में क्या फैक्टराइज, तो दो टर्म में कुछ कॉमन भी आ रहा है, 2x + 3 कुछ कॉमन नहीं है, x - 1 दोनों में कुछ कॉमन है, ऐसा नहीं x x कट कर दो, अरे x x कट करोगे वैल्यू कहाँ रखोगे फिर बराबर ना, वो कट मत कर देना कि भाई बाकी बचे हुए 2 + 3 ने x - 1 वो आंसर, ठीक है, ऐसे मत करना, कुछ कॉमन निकलता हो दोनों में तो कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कट नहीं हो रहा है दोनों में, तो सीधी वैल्यू रख दो कि x = 2, बराबर। लिमिट ढूंढने के लिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे कि इफ x = 2, तो सीधे ही वैल्यू रखें 2x + 3, तो 2 × 2 + 3, और यहाँ पे x - 1, तो x की जगह पे 2 2 - 1, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 + 3 और 2 - 1 1, तो यहाँ 4 + 3 7, 7/1, तो आंसर 7, तो सीधे लिमिट की वैल्यू। अरे बात ध्यान, डायरेक्ट मेथड समझ में आ रही है, ये लिमिट की डायरेक्ट मेथड है, फैक्टराइज करो और सॉल्व करो, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सीधी वैल्यू रख दो, सीधा सॉल्व कर दो, क्लियर।
10, 11, 12 इलस्ट्रेशन देखो, तो वैसे ही हम लोग 13, 14 वाला इलस्ट्रेशन भी समझे थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 13 समझे, देखो इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है कि लिमिट x1 और उसमें है 2x² प्लस x माइनस 3 और x² माइनस 1। तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका फैक्टराइज होता है, वो फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना, कि भाई न्यूमरेटर अगर उसका हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में फैक्टराइज हो जाएगा कौन सा, कि 2x² प्लस x माइनस 3। अब जैसे फैक्टराइज कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, पहले में 2 तो है ना, वो मल्टीप्लाई करना है, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, और पीछे साइन कौन सी है, माइनस है, मतलब -6 हुआ, -6 ना, कि यहाँ पे वही साइन खास देते हैं, ध्यान देते हैं, -6 हुआ। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका माइनस वो 1 बनता हो, बीच में खाली x मतलब 1 बनता हो, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका -1 आता हो। तो वही कुछ ना ध्यान आता हो तो पहले से शुरू करते हैं, 1 की टेबल में 1 6 जा, 1 और 6 का -1 नहीं होता, तो 2 से कहते हैं कि 2 3 जा, 2 और 3 का -1 होता है, तो कंफर्म 2 और 3 नंबर रहेगा हमारा, बराबर। ये फैक्टराइज हो जाता है ना, तो कैसे लिखते हैं कि ये 2x², पहला नंबर सेम, लास्ट नंबर भी सेम 3, बीच में x की जगह पे ये लिखना होगा 2 और 3, और x के साथ है कि 2x और 3x, ऐसे। अब साइन कौन सी, दोनों में साइन कौन सी रखें, तो वही जैसे पहले रूल लिखवाया था मैंने कि दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है ना, 2 और 3 का माइनस करके ये, तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो लार्जर नंबर है उसे मिडल टर्म की साइन, लार्जर नंबर 3 है उसे मिडल टर्म की साइन प्लस, जो स्मॉलर नंबर है उसे अपोजिट साइन, तो स्मॉलर नंबर 2 है उसे अपोजिट साइन माइनस, ठीक है। फिर दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन देखो तो दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा, तो 2 कॉमन निकाल दिया और x² में से x कॉमन निकाल दिया, तो खाली x बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, अंदर 2 लिखा नहीं जाएगा, और x² में से x कॉमन, तो एक x बचेगा, माइनस 2x में से 2x ही कॉमन, पूरा ही टर्म बाहर निकाल देना है, तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा उसमें, कुछ ना हो तो 0 नहीं लिखते, 1 बचेगा, ठीक है। फिर इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो दोनों में 3, यहाँ 3x में से 3 कॉमन, तो बचेगा x माइनस, यहाँ माइनस ही, क्योंकि बाहर प्लस हो तो साइन नहीं बदलते, यहाँ माइनस हो तो साइन बदली जाती है, प्लस है तो साइन नहीं बदलेंगे, वो अंदर वही रहेगी माइनस, और 3 में से 3 कॉमन, 1 बचेगा, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, x माइनस 1, कन्फर्म ना, तो एक जो सेम आ गए वो लिखते हैं x माइनस 1, और जो कॉमन निकाला वो एक साइड लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 3, ये इसका स्प्लिट हुआ न्यूमरेटर का, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3, बाबा। अब वैसे ही डिनोमिनेटर में अगर हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर के लिए है यहाँ पर x² माइनस 1, अच्छा x² माइनस 1, अब इसको क्या दो नंबर में कैसे स्प्लिट करें, दो नंबर में खाली होता है ना x माइनस 1, तो स्प्लिट नहीं होता है, पर x² है तो भाई वो स्प्लिटिंग की, फैक्टराइजेशन की एक फॉर्मूला भी आती है, वो थोड़ी याद करना, 8 9 के फॉर्मूलाज रिपीट होगी, आपको याद हो तो 8 या 9 में फैक्टराइजेशन की एक फॉर्मूला रखते थे, ये आती थी a² माइनस b², तो a² माइनस b², उसकी फॉर्मूला बनती है a माइनस b और a प्लस b, याद आ रहा है ये फैक्टराइजेशन की फॉर्मूला, कि दोनों में स्क्वायर हो, माइनस हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो स्क्वायर रूट निकाल के एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखा जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर है, माइनस है, माइनस है, प्लस होता ना स्क्वायर के साथ तो नहीं होता कुछ फैक्टराइज, वो सेम ही रहता फिर, पर माइनस है तो एक बार इसका स्क्वायर रूट निकाल के एक बार माइनस एक बार प्लस ऐसे लिखा जाएगा, और इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, और 1 का स्क्वायर रूट 1, मतलब इसका फैक्टराइज हो जाएगा एक बार x माइनस 1 एक बार x प्लस 1, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल के x के साथ एक बार -1 एक बार +1, ये होगा ना। 3 नंबर हो ना तो ऐसे स्प्लिट करना पड़ता है, 2 नंबर के लिए तो फॉर्मूला लगेगी डायरेक्टली, तो ये दोनों के हो गया, फैक्टराइज हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, अब वही लिमिट रखें हम लोग, कि लिमिट रखें, लिमिट x1 के यहाँ पे रखेंगे 2x² प्लस x माइनस 3, यहाँ पे x² माइनस 1, और इनका अगर हम आंसर लिखें कि लिमिट x1, यहाँ ऊपर का हमने स्प्लिट किया x माइनस 1 और 2x प्लस 3, ठीक है ना, इसका फैक्टराइज किया, और नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टराइज किया x माइनस 1 और x प्लस 1,
दोनों में जो कॉमन आ रहा है x माइनस वन वो कट हो जाएगा, बाकी लिमिट बची हमारी कि लिमिट x1 में ऊपर 2x प्लस 3 और नीचे x प्लस 1, जहां अब x की जगह पर 1 रखेंगे। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर कि अब अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें तो यहाँ हो जाएगी हमारी कि नाउ इफ x इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू रखें कि 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस 3, ठीक है ना, x की जगह 1 लिखना है, 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3 और नीचे x प्लस 1 तो वो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 और नीचे 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 2, ये हमारा आंसर। बराबर, ये लिमिट की वैल्यू मिल गई ना 5 अपॉन 2, ठीक है ना। ये सिंपल है, 2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेथड के, तो वो ध्यान में रखना, सिंपल रहता है वो। वैसे ही इलस्ट्रेशन 14 है कि लिमिट x माइनस 3, एक्स की जगह माइनस 3 रखना है और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले इसको भी स्प्लिट करें ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके पहले स्प्लिट तो करें कि न्यूमरेटर की अगर हम वैल्यू रखें तो वो दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इनमें भी देखो, आप पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 का, फर्स्ट और लास्ट में 2 3 जा 6, लेकिन लास्ट साइन प्लस की है तो 6 के ऐसे प्लस करो, प्लस करना है, यहाँ माइनस था पर यहाँ पे प्लस करना है कि 6 के ऐसा प्लस करो कि जिसका प्लस बीच में 7 रहता हो, तो 6 का ऐसा प्लस करना है कि जिसका प्लस 7 रहता हो, तो वो तो पहला ही मिल जाएगा 1 6 जा, 1 6 जा आ जाएगा ना पहले ही नंबर में कि 1 6 जा 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा, सिंपल। तो मतलब लिखेंगे कैसे कि पहला नंबर वही 2x स्क्वायर, लास्ट नंबर भी 3 वही, और बीच में 7 की जगह पर लिख दिया जाएगा यहाँ पर कि 1 और 6, मतलब उसकी जगह पर x और 6x, x तो लिखेंगे ना 1x मतलब खाली x और दूसरा 6x। साइन कौन सी, तो देखो भाई यहाँ एडिशन करना है, एडिशन करना है ना, 1 और 6 का प्लस करना है, तो रूल लिखवाया था कि एडिशन करना हो तो बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन, दोनों को ही मिडल टर्म की साइन दे देते हैं, तो मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों को प्लस की साइन मिल जाएगी भाई, ये फैक्टराइज हो गया। फिर वही इनमें से कॉमन निकालें हम लोग कि इन दोनों में से कॉमन निकालें, x कॉमन आएगा इन दोनों में, तो बचेगा क्या, तो 2x स्क्वायर में से x कॉमन, तो 2 तो बचेगा ही, नंबर थोड़ी कॉमन निकाला, 2 रहेगा और x स्क्वायर में से x कॉमन होगा तो x बचेगा 2x, और x में से x कॉमन तो बचेगा 1, 2x प्लस 1, बराबर। और इन दोनों में से कॉमन निकालें तो इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3, 3 कॉमन ना, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, x तो दोनों में है नहीं, तो 6 में से 3 कॉमन निकालेंगे 2 बचेगा, कॉमन निकालना मतलब वही डिवाइड करना कि 6 में से 3 कॉमन तो 2 बचेगा और x भी बचेगा 2x, प्लस 3 में से 3 कॉमन तो 1, बाहर प्लस है अंदर की साइन बदलेंगे नहीं, वही रखेंगे, तो 3 में से 3 कॉमन 1 रहेगा, देखो दोनों सेम आ गए 2x प्लस 1, दोनों सेम आ गए तो वो एक साइड लिखते हैं 2x प्लस 1, और जो कॉमन निकाला वो एक साइड लिखते हैं x प्लस 3, ये फैक्टर हो गया न्यूमरेटर का। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर करें तो डिनोमिनेटर है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, अब यहाँ पे ही फैक्टर करते हैं कि देखो पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और पीछे साइन कौन सी है, माइनस की है, लास्ट टर्म की साइन देखते हैं, पीछे माइनस है मतलब माइनस 9 हुआ, 9 के ऐसे फैक्टर करने के जिसका माइनस वो मिडल टर्म 8 आता हो, 9 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस 8 बनता हो, तो 9 के फैक्टर में जैसे 1 और 9 ही होता है ना, 1 9 जा पहले में ही आ जाएगा कि 1 9 जा 9 और 9 माइनस 1 8 हो जाता है, बरोबर, सिंपल हो गया। तो भाई यहाँ पर भी वही 3x स्क्वायर, लास्ट टर्म 3 सेम ही, 8 की जगह लिखेंगे ये कि 1x मतलब x और दूसरा 9 मतलब 9x, साइन कौन सी, सब्ट्रैक्शन करना है हमें, 9 और 1 का माइनस करना है 8 के लिए, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए लार्जर नंबर है मिडल टर्म साइन, तो लार्जर नंबर 9 है उसको मिडल टर्म की साइन मिलेगी प्लस, मिडल टर्म में प्लस है, एंड स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन, तो स्मॉलर नंबर x है उसको अपोजिट साइन माइनस, ठीक है। फिर से वही बात है भाई, साइन में ध्यान देना, उसमें गलती मत करना, ठीक है। तो अब दो दो में से कॉमन निकालें, इन दोनों में से कॉमन निकालें, x कॉमन आ रहा है, तो 3x स्क्वायर में से x कॉमन तो 3x बचेगा, नंबर है ही वो कॉमन नहीं निकाला,
और x में से x कॉमन तो 1 बच जाएगा। फिर इन दोनों में से देखें तो इन दोनों में भी 3 कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 9x में से 3 कॉमन बचेगा 3x, 9 में से 3 कॉमन 3 बचेगा, 9 डिवाइड 3 कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, तो 9 डिवाइड 3 3 बचेगा और ये 3 में से 3 कॉमन तो 1 बचेगा, बाहर प्लस है साइन सेम ही रहेगी, बराबर। तो ये देखो दोनों सेम आ गए ना, 3x माइनस 1, यही रखना, दोनों सेम आए आपका स्प्लिटिंग करेक्ट है, फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो जो दोनों सेम आ गए वो 3x माइनस 1 और जो दोनों बाकी रहे जो कॉमन निकाले वो दूसरे में x प्लस 3 हो गया स्प्लिट। अब लिमिट में रखो, क्या अब लिमिट में रखें उसे कि लिमिट x माइनस 3 जो दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, मतलब लिमिट x माइनस 3 ऊपर का स्प्लिट हो गया हमारा 2x प्लस 1 और x प्लस 3, यहाँ स्प्लिट हुआ हमारा 3x माइनस 1 एंड x प्लस 3, तो x प्लस 3 कट हो गया, उसमें बचा लिमिट की वैल्यू कि लिमिट x माइनस 3 ये 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1, बराबर। और जहां x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस 3 रखें, कि अब x की जगह माइनस 3 रखें कि नाउ इफ x इक्वल टू माइनस 3, तो x की जगह माइनस 3 रखेंगे ना, तो भाई 2 x की जगह माइनस 3 प्लस 1 है ना, 2x तो x की जगह माइनस 3 और नीचे 3x, तो 3x की जगह माइनस 3 माइनस 1। सॉल्व अगर करें तो ये 2 3 जा 6 माइनस 6, साइन देखते हैं ना, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 1 और यहाँ 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 1, बराबर। तो आंसर आएगा माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10, जिसमें माइनस माइनस कट हो जाएगा और नंबर में भी कट करें तो 5 1 जा और 5 2 जा, आंसर रहेगा 1/2 रहा ना आंसर। स्प्लिट करके फिर सीधी वैल्यू रखने से आंसर मिल गया ना, ठीक है। वैसे ही इलस्ट्रेशन 15 भी सिंपल है, वैसे ही इलस्ट्रेशन 15 भी है, इसमें भी देखो x माइनस 1/2 रखना है और ये नंबर दिए हुए हैं, पहले वही फैक्टराइज करें कि न्यूमरेटर को अगर फैक्टराइज करें पहले तो वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, फैक्टराइजेशन में पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करें ना कि 2 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और पीछे माइनस है मतलब माइनस 2 होगा, कि 2 के ऐसे फैक्टर करने कि जिसका माइनस वो 1 बनता हो, बीच में खाली x है मतलब 1 बनता हो, ठीक है ना, कि 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और जिसका माइनस ये 1 आता हो, बराबर। तो उसमें कैसे होगा, तो उसमें वही बनेगा ना 1 2 जा ही रहेगा, 1 2 जा ही रहेगा उसमें कि 1 और 2 माइनस 1 1। तो फैक्टराइजेशन में लिखे ना कि पहला नंबर वही 2x स्क्वायर, लास्ट नंबर भी ये और x की जगह ये लिखना है 1 और 2, 1x मतलब खाली x और 2x के लिए 2x। साइन, तो साइन सब्ट्रैक्शन करना है तो लार्जर नंबर एज मिडल टर्म साइन, लार्जर नंबर 2 है तो उसे मिडल टर्म की साइन माइनस, भले आप 2 पहले लिखो ये x बाद में रखो पर 2 को साइन माइनस की रहेगी कहीं पे भी लिखो, और स्मॉलर नंबर अपोजिट साइन के इसे प्लस की साइन, ठीक है। अब कॉमन निकालें इसमें से, तो इन दोनों में से कॉमन निकालो, वो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x कॉमन 2x, x में से x ही कॉमन तो 1, 2x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन निकालो तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं, ना नंबर आता है ना कुछ x कॉमन है, दोनों कोई टेबल में नहीं आते तो वहां कॉमन 1 निकलेगा। कुछ कॉमन ना हो तो 1 रखते हैं कॉमन में कि इन दोनों में से कॉमन रहेगा 1 हमारा, ठीक है। तो 1 कॉमन आया तो कुछ भी नहीं, 2x में से कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे, 2x ही रहेगा, पर देखो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदलेगी प्लस होगा, और 1 में से 1 कॉमन तो 1 बचेगा, 2x प्लस 1 रहेगा ना वैसे, बराबर ना। तो एक ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और एक ये रहेगा x माइनस 1, ये इसका फैक्टराइज वो ना फैक्टराइजेशन। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी देखें कि डिनोमिनेटर में अगर फैक्टराइज करें कि डिनोमिनेटर उसमें है हमारा कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3,
अब देखें पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, पहला और आखिरी 4 और 3, तो 4 3 ज़ा 12 और 12 में लास्ट साइन प्लस की है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस वो मिडल टर्म 8 आता हो। 12 के फैक्टर जिसका प्लस 8 आता हो, ना ध्यान आता हो तो एक एक से शुरू करो। 1 से शुरू करो कि 1 12 ज़ा होता है फैक्टर, लेकिन 12 प्लस 1 8 नहीं होता। फिर 2 से शुरू करो कि 2 6 ज़ा होता है, तो 6 और 2 8, हाँ होता है, तो मिल गया 2 और 6। हमेशा ऐसा ही 1 2 से शुरू करो, कोई नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे ना कि भाई 4x², लास्ट नंबर भी वही 3 और 8 का फैक्टर मिल गया 2 और 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x और 6x। साइन कौन सी, तो भाई देखो प्लस करना है तो प्लस में बोथ नंबर है मिडल टर्म साइन, दोनों को ही मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों को प्लस की साइन मिल जाएगी फिर तो। अरे बात ध्यान, और फिर जो है वो दो दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन देखो 2 कॉमन आ रहा है नंबर में, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, और x भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब कॉमन हो जाएगा 2x, नंबर में भी 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। 2x कॉमन, तो 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 4 डिवाइड 2 2, और x² में से x कॉमन तो x बचेगा 2x, और प्लस 2x में से 2x कॉमन निकाल देंगे तो खाली 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालो तो इन दोनों में 3 कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन रहेगा, तो 6x में से 3 कॉमन निकाल दें, 6 में से 3 कॉमन निकालें वो 2x रहेगा, 6 डिवाइड 3 2, और 3 में से 3 कॉमन वो 1, दोनों ब्रैकेट सेम सेम आ गए दोनों ब्रैकेट, तो वो यहाँ लिख देते हैं कि 2x प्लस 1 ये सेम आया, और दूसरा ब्रैकेट रहा हमारा 2x प्लस 3 जो कॉमन निकाला है, बरोबर। अब अगर लिखें दोनों के लिए कि अब दोनों में हम सॉल्व करें कि लिमिट x 1/2 -1/2, तो 2x² -x -1 एंड 4x², 8x प्लस 3, तो लिमिट x -1/2, यहाँ ऊपर की लिमिट रहेगी हमारी 2x प्लस 1 एंड x -1, और नीचे रहेगा हमारा 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 कट हो जाएगा, बचेगा लिमिट x 1/2, सीधी वैल्यू रखनी है ना इनकी, और ये कट, तो ऊपर बचा हमारा x -1 और नीचे बचा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है क्या, अब x की जगह क्या रखें, -1/2 रखें, ध्यान देना -1/2, तो अब रखें कि नाउ x इक्वल टू -1/2, तो जो x -1 है ऊपर वो x की जगह पे -1/2 -1, ठीक है, x की जगह वही ना -1/2 -1, और नीचे 2x प्लस 3, तो 2 x की जगह पे -1/2 और प्लस 3 है ना, x की जगह -1/2, तो ऊपर न्यूमरेटर में देखें ना -1/2 -1, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ना 1/2 -1 करो तो एलसीएम, यहाँ रफ में अगर आप लार्ज करके करो कि -1/2 -1, तो एलसीएम में क्या मिलेगा हमें, तो एलसीएम में मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 1 ज़ा 2, यहाँ -1 ही रहेगा, और 2 1 ज़ा 2 और अपॉन 2, बराबर, ये -1 2 1 ज़ा ये -2 और अपॉन 2, -1 और -2 तो -3/2, इसका मतलब कि न्यूमरेटर का आंसर रहा -3/2। ठीक है ना, यहाँ पे आप भले यहीं पे ही सॉल्व करो या रफ में सॉल्व करो तो भी ठीक, न्यूमरेटर का आंसर वो रहा -3/2, और डिनोमिनेटर में देखो कि 2 × 1/2, तो ये तो 2 2 कट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 कट, तो बचा यहाँ पे -1 और +3, -1 और +3 बचा ना, तो यहाँ पे आपका आंसर बचा ऊपर -3/2 और यहाँ पे 3 - 1 तो 2, और लास्ट में दोनों डिनोमिनेटर है तो दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 और दूसरा भी अपॉन 2 है, दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू, दोनों सेम डिनोमिनेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई, तो 3 सेम ही रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा कि ऊपर -3 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 4, आंसर -3/4, ये वैल्यू मिली। समझ आ रही है बात, सिंपल क्वेश्चन है यार, एक ही मेथड रिपीट होती रहेगी उसमें, यहाँ पर
इलस्ट्रेशन 15 तक देखा, अब 16 और 17 देखे इलस्ट्रेशन, उसमें थोड़ी मेथड अलग है। 16 और 17 इलस्ट्रेशन, उसमें थोड़ा सा अलग मेथड है, वो ध्यान से समझना। आप देखो, अब जैसे इलस्ट्रेशन 16 है, अब यहाँ देखो इलस्ट्रेशन में ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट x टू 1 अपॉन x माइनस टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह फैक्टराइज नहीं होगा, कहाँ होता है उसमें, तो 3 टर्म्स दिए गए हो तो फैक्टराइज होता है ना, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इनको कैसे करें, तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ कॉमन निकलता हो वैसे नॉर्मली फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह अलग अलग फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मली फैक्टराइज करते हैं। कि पहले देखते हैं कि सब में से किसी में कुछ कॉमन निकलता हो या क्या, वो करो, नहीं तो फिर माइनस है तो एलसीएम कर दो उसका, ठीक है ना, एलसीएम करके सॉल्व करो या कैसे भी, बराबर। तो वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन, और इसलिए वो ध्यान देना, इसमें हर एक सम के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होगी, तो समझना थोड़ा सा, ये ऐसे जो इलस्ट्रेशन हो थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक करके रखना। इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में पूछने लायक ही हो ऐसा नहीं, तो थोड़ी अलग मेथड है, बाकी सब में कैसे कॉमन मेथड ही चल रही थी, इसमें थोड़ा अलग आया, तो इसलिए वो ध्यान में रखना। कि अब जैसे यहाँ पे है कि लिमिट x टू 1 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो या तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो एलसीएम कर दो। एलसीएम कैसे, हम नॉर्मल नंबर में करते हैं कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, बराबर, ये नॉर्मल एलसीएम मेथड। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी ठीक है, तो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। और अगर वो नहीं ध्यान आता हो तो सब में से कुछ कॉमन निकलता हो अगर, तो वो कॉमन है कोई भी टर्म में, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें कॉमन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों में से x कॉमन है, तो वो कॉमन निकाल सकते हैं, एलसीएम इजी होगा और कुछ नहीं। बाकी नहीं कॉमन निकालो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो भी ठीक है। पर देखो जैसे टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो लिमिट x टू, यहाँ पे क्या है, ये सब नंबर सेम ही, x माइनस टू माइनस टू, इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, कि दोनों में कॉमन निकाल दें तो वो x, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन x बचेगा, 2x में से x कॉमन 2 रहेगा, x माइनस टू। तो अब ध्यान से देखो, तो दोनों के एलसीएम में x माइनस टू कॉमन आ गया, तो एलसीएम हम हमेशा उस नंबर का करते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जो कॉमन नंबर ना हो उसका एलसीएम होता है। अब दोनों में x माइनस टू कॉमन हो गया, तो इसको एलसीएम की जरूर नहीं, अब एलसीएम किसका करेंगे, सिर्फ x का एलसीएम करेंगे हम, बरोबर। मतलब कैसे, हम नंबर में भी नहीं करते यार, कि आप जैसे नॉर्मल नंबर का एलसीएम करते हो 1/5 प्लस 1/10, तो दोनों में 5 कॉमन ही है, तो इसको हम खाली 2 से मल्टीप्लाई करते कि 10 बन जाए, इसको 1 से, ये 5 तो कॉमन ही है, बरोबर। तो हम खाली नॉर्मल दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कॉमन नहीं हो, सेम बनाने के लिए। अब इसमें भी सेम जो है वो x माइनस टू सेम ही है, तो बाकी दूसरे x का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना, ऐसे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये लॉजिक ध्यान में आया, पहले ही डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर, नंबर में भी हमने बताया है, हम जैसे अकाउंट में करते हैं, कुछ नहीं ध्यान आता तो सीधे दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों का मल्टी है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वो नहीं, रिटायरमेंट और एडमिशन में करते हो सैक्रिफाइस गेन ढूंढने के लिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को, इसको ऐसे करोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई चिंता नहीं। और कॉमन निकाल रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा कि लिमिट x टू, बराबर, दोनों में कॉमन x माइनस टू तो है ही, सिर्फ x को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम तो पूरा ही रहेगा, x माइनस टू, तो खाली x का क्रॉस मल्टीप्लाई, कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो x हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई में है ही नहीं, x माइनस टू सेम ही है, तो ये वही रहेगा 2, बराबर ना, कि वो सेम ही रहेगा, तो x माइनस टू वो दोनों सेम, और यहाँ पे x माइनस टू है तो ये x माइनस टू कट हो जाएगा, बची वैल्यू यहाँ पर कि लिमिट x टू इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे x, कट होके 1/x बचा, और सिर्फ 1/x बचा तो बस x पे वैल्यू रख दो 2, कि नाउ इफ x इक्वल टू 2, कि अगर x इक्वल टू 2 रखे तो x और 1 और x की जगह पे 2, ये 1/2 आंसर, सिंपल हो गया, ठीक है ना। ये कॉमन निकाल कर, अगर सपोज आप कॉमन नहीं निकालते, एक अल्टरनेट मेथड, कि अगर इसी में आप कॉमन नहीं निकालते और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x उसको 1 से मल्टीप्लाई, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई तो वही रहता 1 से,
और इसको 2 से मल्टीप्लाई, कि -2 इसको हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई, x - 2, कि x - 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे x - 2 और x² - 2x, बराबर। अब ऊपर को अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ हो जाता है x² - 2x, ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई -2x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है x - 2, और इसमें भी कॉमन तो निकालना ही पड़ता है हमें, कॉमन तो निकालें कि भाई x दोनों में कॉमन निकाल दे, तो x और x - 2, और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ये 2x और 2x दोनों सेम है, लाइक टर्म है, वो तो प्लस होगा, कि x² - 2x और -2x -4x +4, और नीचे ये x - 2, x कॉमन और x - 2, और अब ऊपर में जो है वो स्प्लिटिंग मेथड होगी, जो आगे सब में किया था न्यूमरेटर में, उसको स्प्लिट, अगर 4 को 4 में स्प्लिट करो ना, 2 2 सा ही होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट स्प्लिट करो तो ऊपर रहेगा x - 2 और x - 2 दोनों सेम नंबर आ जाएंगे। अब भले वो स्प्लिटिंग मेथड से चेक कर लो, 4 को 4 में फैक्टर, 2 2 सा ही रहेगा, x - 2 x - 2, नीचे भी रहेगा x - 2 x और x - 2, दोनों x - 2 कट हो जाएंगे, बचेगा 1/x, और वही 1/x में 2 रख देंगे तो 1/2। आपको एग्जाम में ये कॉमन निकालने की मेथड ना ध्यान आती हो, आप डायरेक्ट सम करो ऐसे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से जो मेथड एग्जाम में ध्यान आती हो ऐसे क्वेश्चन के लिए वैसे कर, कोई चिंता नहीं, ठीक है। आंसर सेम ही है, 1/x या 1/2, बराबर। नोट कर लो भाई, ऐसा इलस्ट्रेशन ध्यान से नोट कर लो, दो मेथड, जैसे बहुत समय चैप्टर के जो दो मेथड से होते हैं, मुझे वो सब समय ऐसे करवाने हैं, तो इसलिए वो ध्यान में रखना। अब जैसे 17 वाला इलस्ट्रेशन है कि लिमिट x 0 1/x 2x + 3 3x - 5 + 3/5, अब यहाँ देखो तो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बाहर 1/x, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, प्लस करके ये अलग है, ऐसा नहीं इन दोनों में 3 3 कॉमन निकाल दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ये पूरा एक ही टर्म है 2x + 3, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन हो, तो कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ सीधा एलसीएम होगा, ये इलस्ट्रेशन 17 में सीधा एलसीएम, ब्रैकेट के अंदर ये x तो बाहर ही है, इसके अंदर 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, बराबर। समझो कि हम लोग एलसीएम करें इसमें, तो लिमिट x 0, ये बाहर 1/x, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 5 का मल्टीप्लाई 2x + 3 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3x - 5 से, है ना, 3x - 5 3 से, ये 5 यहाँ, और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई, कि 3x - 5 3x - 5 और 5, बराबर। 3x - 5 को 5 से, वो मल्टीप्लाई नहीं, ब्रैकेट में ही रखेंगे मल्टी, क्योंकि ऑलमोस्ट कट ही होता है, यहाँ मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, नीड हो तो करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब अगर ऊपर का सॉल्व करें हम, लिमिट x 0 1/x, यहाँ 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, 5 को 2x से, 5 2 जा 10x, 5 को 3 से, 5 3 जा 15, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, और ये 3 5 जा 15 -15, बराबर। यहाँ रहेगा 3x - 5 और 5, बराबर ना, ये 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, ये 3 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो अब आगे लिमिट x 0 फैक्टराइज जब तक होता, जब तक सॉल्यूशन होता वो करते जा, आखिरी कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो वैल्यू रख दो। अब ऊपर अगर देखो तो -15 + 15 कट, ऊपर बचेगा 10 और 9, तो वो 19x, बराबर, 10 और 9 19x, और अपॉन में रहेगा ये 3x - 5 और 5, बराबर। तो अब कुछ हो रहा है, कुछ कट हो रहा है या कुछ नहीं, अब ये कट होगा बाहर, कि बाहर ये 1/x मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले टर्म तो कट होते हैं ना, कि 1/x में से ये डिनोमिनेटर में x है, वो न्यूमरेटर का x कट हो जाएगा, बराबर। ये x यहाँ पे वैल्यू कट होगी, तो बची हुई वैल्यू होगी हमारी कि लिमिट x 0 ऊपर 19, नीचे 3x - 5 और 5, अब कुछ कट, किसी में कुछ भी कट, कुछ भी नहीं हो रहा है, अब वैल्यू रख दो x की, जहां कुछ सॉल्यूशन ना होता हो तो आखिरी में x की वैल्यू रख दो, जब तक कुछ भी सॉल्यूशन हो रहा है उसे करते जाओ, फिर आखिरी में x की वैल्यू रखो।
अब अगर x की वैल्यू रखें कि इफ x इक्वल टू 0, तो देखो कि यहाँ पे ऊपर तो 19 ही रहेगा, नीचे 3x माइनस 5, तो x की जगह 0 रखेंगे कि भाई 3x की जगह 0 माइनस 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, बराबर ना। 3x की जगह 0 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 5। सॉल्व अगर करें तो ऊपर 19 ब्रैकेट में 3 0 0, 0 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 5, तो 19 0 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, तो मतलब 19 अपॉन 5 माइनस 25, ये आंसर। और माइनस की साइन ऊपर या नीचे कहीं पे भी रखो सेम ही रहती है, बराबर ना। तो माइनस ज्यादातर डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर में आता है, तो ऊपर हो जाएगा माइनस 19 अपॉन 25, ये लिमिट की वैल्यू, बराबर। ये आई ना फैक्टराइज करके आंसर। इसमें समझ आ रहा है? ये दोनों इलस्ट्रेशन 16 17 अच्छी तरह से नोट कर लो। तो आज जैसे हमने ये डायरेक्ट मेथड देखी ना लिमिट फाइंड करने की, डायरेक्ट मेथड, दूसरी फंक्शन मेथड भी है, वो एक एक करके मेथड समझेंगे कि लिमिट की डायरेक्ट मेथड समझी, उसके इलस्ट्रेशन देखे। अब इसी मेथड के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। ये आज और कल में डायरेक्ट मेथड पूरी करो, ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन आते हैं। कल इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग दूसरी मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।